गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं ओरिकल की क्लास। ओरिकल की क्लास में हमने प्रीवियस वीडियो में लाइक ऑपरेटर पढ़ा हुआ था। पैटर्न मैचिंग हमारा लास्ट ऑपरेटर था। ये मैं आपको ऑपरेटर पढ़ा रहा था। ऑपरेटर में मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ लिए। हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ लिया, रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लिया, लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ लिया, रेंज सर्चिंग ऑपरेटर पढ़ लिया, सेट सर्चिंग ऑपरेटर पढ़ लिया और कैरेक्टर ऑपरेटर्स भी हमने पढ़ लिया था। और इसी के अंदर मैंने आपको कैरेक्टर ऑपरेटर्स जो है इसी को पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर भी कहते हैं, मैंने ये बताया था। इसको लाइक ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बताया था। कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे, लेकिन आज मैं इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करूँगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है एसक्यूएल का और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ऑपरेटर है। तो इसके एग्जांपल आपको कुछ लिखना है, हेडिंग बना लीजिएगा, जो कल लिखे हैं उसी के अंतर्गत आप लिख लीजिएगा। पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर। पैटर्न मैचिंग ऑपरेटर में मैंने वाइल्ड कार्ड बताए हुए थे, उन्हीं का आज उपयोग बताने जा रहा हूँ। देयर आर टू वाइल्ड कार्ड ऑफ्टन यूज इन द कंजक्शन विद द लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर के साथ दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं स्ट्रिंग को कंजक्शन करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए। पहला वाइल्ड कार्ड जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पहला वाइल्ड कार्ड जो है परसेंटेज साइन होता है। द परसेंटेज साइन रिप्रेजेंट जीरो, जीरो को रिप्रेजेंट करता है, वन और मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड की बात करें, सेकंड यदि वाइल्ड कार्ड जो हम यूज करते हैं इसमें, यदि उसकी हम बात करें तो जो सेकंड वाइल्ड कार्ड है हमारा वो है आपका अंडर स्कोर। एक्चुअल में सेकंड वाइल्ड कार्ड जो आपका यूज हो रहा है वो आपका क्या यूज हो रहा है, अंडर स्कोर यूज हो रहा है। द अंडर स्कोर रिप्रेजेंट ए सिंगल कैरेक्टर, ये सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपका परसेंटेज साइन है वो मल्टीपल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। आप चूँकि MS एक्सेस चला चुके हैं, मुझे मालूम है आपने DBMS भी पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा MS एक्सेस में भी यूज किया जाता है। नोट के रूप में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे, इसको पढ़ेंगे। नोट के रूप में क्या लिखा है, MS एक्सेस यूजेस एंड एस्ट्रिक। MS एक्सेस में एस्ट्रिक का यूज किया जाता है इंस्टेंट ऑफ द परसेंटेज साइन। जैसे वहाँ एस्ट्रिक यूज होता है उसी प्रकार से यहाँ SQL में क्या यूज होता है, परसेंटेज साइन। एंड ए क्वेश्चन मार्क, वहाँ क्वेश्चन मार्क यूज होता है इंस्टेड ऑफ द अंडर स्कोर। जैसे वहाँ क्वेश्चन मार्क यूज होता है वैसे ही सेम यहाँ क्या यूज होता है, आपका अंडर स्कोर। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा ये लाइक ऑपरेटर। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके लाइक ऑपरेटर के एक्सरसाइज आर सम एग्जांपल शोइंग द डिफरेंस लाइक ऑपरेटर परसेंटेज साइन एंड अंडर स्कोर। जैसे हम वेयर क्लास के साथ इसका यूज करते हैं। वेयर कस्टमर नेम लिया, लाइक ए हमने लिखा ए परसेंटेज, इसका मतलब क्या होगा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। फाइंड्स एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विथ ए, यानी कि ये कौन सी वैल्यू फाइंड करेगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो स्टार्ट होगी किससे, ए से। पहले चूंकि ए लिखा है और इसके बाद क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज साइन। स्वाभाविक सी बात है कि परसेंटेज साइन का मतलब है एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। ए तो आपने कंपलसरी कर दिया कि फर्स्ट आपका क्या होगा, ए होगा, और ए के बाद परसेंटेज साइन चूंकि लगा है, परसेंटेज साइन की जगह एनी कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। ओके, ऐसे ही दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या किया, परसेंटेज साइन पहले कर दिया, ए बाद में कर दिया। तो अब आप जान गए होंगे इसमें क्या हमको आउटपुट मिलेगा, एनी स्ट्रिंग। पहले एनी स्ट्रिंग हो सकती है लेकिन लास्ट में आपको क्या होगा, ए। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है आप पढ़ लीजिए और कॉपी में नोट भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप कॉपी में नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। फाइंड एनी वैल्यूज दैट एंड्स विथ ए, फाइंड एनी वैल्यू हो सकती है दैट एंड्स विथ ए, लास्ट में आपका क्या होगा, ए होगा। ओके ओके ओके, चलिए अगला एग्जांपल आप इसको देखें। वेयर कस्टमर नेम लाइक, कस्टमर नेम है हमारा लाइक परसेंटेज साइन और परसेंटेज साइन, क्या मतलब हुआ, इधर भी और चूंकि और
कोई भी हो सकता है, फाइंड एनी वैल्यू, इधर कोई भी वैल्यू हो सकती है और इधर भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव और इन एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन में हो लेकिन बीच में क्या मिलेगा आपको, और मिलेगा। ओके, फिर कस्टमर नेम अंडर स्कोर आर और लास्ट में परसेंटेज साइन। अब क्या होगा, इसको आप देखिए, पढ़िएगा थोड़ा क्या लिखा है। जब हम इसको यूज करेंगे तब एक्चुअल में देखिए क्या हम यूज करेंगे। देखिए, फाइंड एनी वैल्यू दैट हैव आर, एनी वैल्यू लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, आर इन द सेकेंड पोजीशन। पहले ये एक करेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिंगल करेक्टर को चेक करता है, एनी करेक्टर नहीं हो सकते, बहुत सारे करेक्टर नहीं हो सकते। अंडर स्कोर ओनली वन करेक्टर, हमने आपको बताया वाइल्ड कार्ड में द अंडर स्कोर रिप्रेजेंट सिंगल करेक्टर है। सिंगल करेक्टर चूंकि रिप्रेजेंट करता है तो एक करेक्टर कोई भी हो सकता है, लेकिन सेकंड करेक्टर आपका क्या होगा, आर होगा। और इसके बाद फिर क्या लगा है, परसेंटेज साइन, तो फिर कोई भी करेक्टर हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गए होंगे। अंडर स्कोर मीन्स वन, एक करेक्टर कोई भी हो सकता, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता, लेकिन सेकंड नंबर का करेक्टर जो होगा वो क्या होगा, आर ही होगा। फिर सेकंड नंबर के बाद एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। तो यही आप समझिए, फाइंड एनी वैल्यूज दैट हैव आर इन द सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन में क्या होगा, आर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये एग्जाम्पल आपको ऐसे ही लिखते चलना है जैसे मैंने आपको समझाया और इसमें बनाया, आपको सेम इसी तरीके से लिखते चलना है। इधर एग्जाम्पल लिखने जाना है और इसके इस साइड के आपको डिस्क्रिप्शन या मीनिंग आप कह सकते हैं, वो आपको लिखते चलना है। बहुत अच्छे। और इसके बाद अगली जो कंडीशन है, फायर कस्टमर नेम लाइक ए अंडर स्कोर परसेंटेज। अब आप बताइए क्या मिलेगा, आ गया समझ में, नहीं पता चल रहा, चलिए मैं बताता हूँ। वेयर कस्टमर नेम लाइक ए, जो स्टार्टिंग होगी ए से होगी, सेकंड कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। फाइंड एनी वैल्यूज दैट स्टार्ट विथ ए से होगा, एंड आर एट लीस्ट टू लेंथ होगी, क्योंकि ये टू तो होगी, एक ए हो गया और सेकंड कैरेक्टर हो गया। इसके बाद एनी स्ट्रिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एट लीस्ट टू इन द लेंथ। इसमें जो आपको मेन आपको पोजीशन मिलेगी वो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो मेन आपको मिल रहा है कि आपको टू स्ट्रिंग तो इसमें ज़रूर होंगे, ट्रू लेंथ जो है वो आपकी ज़रूर फाइंड आउट होगी, क्योंकि जब तक टू करेक्टर इसमें फाइंड आउट क्यों होंगे, एक तो ए का होगा, दूसरा अंडर स्कोर का होगा। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, थोड़ी सी टेबल छोटी कर दूँ, आपको जिससे प्रॉब्लम ना हो लिखने में। ये देखिए, इस तरीके से आप लिखेंगे, ये पूरा चार्ट बनाएंगे टेबल का, और ये कैरेक्टर आप इसको नोट करेंगे। ये देखिए मैंने इसको समझाया, यहाँ पे फाइंड ए होगा, एंड आर एट लीस्ट टू कैरेक्टर इन लेंथ। दो कैरेक्टर तो आपके फिक्स हो गए ना, ए और अंडर स्कोर के, ये दो कैरेक्टर तो आपके फिक्स हो गए। ये कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी, एनी स्ट्रिंग हो सकती है। ओके, इसकी बात करें तो वेयर कस्टमर नेम लाइक, यहाँ पे दो अंडर स्कोर इसने लगाए हैं, आप यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ जो अंडर स्कोर एक्चुअल में लगा है वो क्या लगा है, दो अंडर स्कोर लगे हुए हैं। तो इसलिए आप ध्यान दें कि एक कैरेक्टर इसका हो गया, दो अंडर स्कोर, तीन कैरेक्टर मस्ट हो गए और एनी स्ट्रिंग आपकी अलग हो गई। फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद द ए एंड और द एटलीस्ट थ्री कैरेक्टर्स इन द लेंथ, तीन कैरेक्टर आपके होना ही चाहिए। फिर कॉन्टेक्ट नंबर लाइक है। अब इसमें क्या कंडीशन बनी, स्टार्टिंग ए से, बीच की स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, लास्ट में ओ आएगा, ये विशेष रूप से आप ध्यान दें। स्टार्टिंग जो होगी किससे होगी, आपकी ए से होगी,
और बीच की स्ट्रिंग एनी स्ट्रिंग हो सकती है, परसेंटेज साइन लगा हुआ है, लास्ट में जो आएगा वो आएगा। फाइंड एनी वैल्यू दैट आर द स्टार्ट विथ ए एंड एंड्स विथ ओ। ओके, तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। ये एग्जांपल आप कॉपी में लिख लेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और ये एग्जांपल्स के साथ साथ मैंने इनका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, आप कॉपी में डिस्क्रिप्शन भी नोट कर लेंगे। अब मैं इसी के एग्जांपल्स को आपको चला के भी दिखाऊंगा। ओके, सम एग्जांपल्स जो हैं इसके आर द सम एग्जांपल्स, ये आपको मैं डिफरेंट वाइल्ड कार्ड के साथ कुछ एग्जांपल इन्हीं को चला के दिखा रहा हूँ जो मैंने बताया आपको। सबसे पहला तो कल भी मैंने एक्चुअल में चलाया था, लेकिन फिर भी चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, चला देता हूँ एक बार। तो ओरेकल को ओपन करना है। यहाँ पे आप अपनी टेबल का नाम लिखेंगे, चूँकि मैंने कस्टमर नाम की टेबल नहीं बनाई है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है। एम्प्लॉय नाम में मेरा कस्टमर नेम नहीं है, मैं किस में चेक करा रहा हूँ, ई नेम में। मेरे पास जो फील्ड है ई नेम, मैं पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले करा देता हूँ। क्या मिलेगा आप ध्यान दीजिए, लाइक यूज किया मैंने और लाइक के साथ पहले परसेंटेज साइन है, फिर ए है, यानी कि पहले एनी स्ट्रिंग हो सकती है और बाद में लास्ट में जो होगा वो ए होगा। और इसको रन किया, नो डेटा फाउंड, ऐसा मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है। मैं एक बार आपको डिस्प्ले करके दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बना लेते हैं। ई नेम डिस्प्ले करा लेते हैं, फ्रॉम एमपी, मैंने इसको रन किया। देखिए लास्ट में मेरे पास ई है, के है, टी है, इस तरीके से मैं एन कर देता हूँ। लास्ट नेम मेरा क्या है, एन। अब आप इस कमांड को चलाएं, या तो आपके पास उसके अकॉर्डिंग डेटा स्टोर होना चाहिए। देखिए ये देखिए एन, लास्ट में जिनका नाम एन है, दो मेरे सामने डिस्प्ले हो गए। मैं यहाँ पे भी थोड़ा कम कर देता हूँ फील्ड, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ई एम पी नंबर ले लेता हूँ और ई नेम ले लेता हूँ, और क्या लेना है, बोलो बोलो बोलो, जॉब ले लेते हैं बस। शॉर्टकट फील्ड मैंने यूज किया जिससे आपको समझ में आता जाए। ये कमांड मैंने चलाया। अब आप मिला सकते हैं, इसकी मैचिंग कर सकते हैं, जिसके लास्ट में एन है वो ही नाम आपको दिखा सकते हैं। मैं नेम से किया है, यहाँ पे मैं जॉब से भी कर सकता था। फील्ड अपने अकॉर्डिंग जिसको भी मैचिंग करना, चूँकि नेम और जॉब दोनों मैच कर रहे हैं, तो मैं यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं आर कर देता हूँ। अब देखता हूँ इसको रन करके, ये देखिए बहुत सही बहुत सही। यहाँ पे जिनकी जॉब के लास्ट में आर है, मैनेजर, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गए। जिनके जॉब नेम के लास्ट में आर आ रहा है, वो सारे नेम आपके क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। ये मेरा पहला एग्जाम्पल था। अगला मैं आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग ही दिखाता चलूँगा। अब मैंने यहाँ पे पहले ए लिखा था, अब परसेंटेज साइन मैं पहले कर देता हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। आर इधर से हटाकर मैं इधर कर देता हूँ, क्योंकि आर से कोई स्टार्टिंग नहीं होगी जॉब की। रन करके दिखा देता हूँ, नो डेटा, यस कर देता हूँ मैं, यस से स्टार्टिंग होगी। सेल्समैन, वाह वाह वाह, देखिए आपकी एस से स्टार्टिंग आ गई, सेल्समैन। सेलेक्ट एमपी नंबर, ई नेम, जॉब फ्रॉम एमपी वेयर जॉब लाइक एस नेम एस्ट्रेट। स्टार्टिंग एस से होगी, जिसके नाम की स्टार्टिंग एस से है और लास्ट में कोई भी स्ट्रिंग, वो सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। देखिए कितने अच्छा हम पैटर्न यहाँ यूज कर सकते हैं। मैनेजर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करे, हम उसके क्वेश्चन का तत्काल आंसर दे सकते हैं कि हमको किस प्रकार की रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। मैं कह रहा हूँ ऐसे रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिसके नाम के लास्ट में आर आता हो। मैं कहूँ ऐसा नाम डिस्प्ले करो जिसके नेम में एस से स्टार्ट हो, जिसका नेम एस से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जॉब की जगह नेम कर देंगे, ई नेम, और स्टार्टिंग कहाँ से हो, एस से। सेम कंडीशन लगी हुई है, मैंने इसको रन किया, वाह वाह वाह, ये देखिए नेम यहाँ पे क्या आ गया, एस से। जिसका नाम एस से स्टार्ट है वो सारे आपके डिस्प्ले हो गए। इस प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड को क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे दो एग्जांपल्स पूरे हुए। अब मैं एक बार बीच में इधर उधर एस्ट्रिक बीच में आप यूज करिएगा, कोई भी एनी स्ट्रिंग।
इधर भी मैंने एस्टिक लगा दिया, बीच में एस होना चाहिए। इधर कोई स्ट्रिंग हो सकती है, इधर कोई हो सकती है, बीच में एस जरूर आना चाहिए, वही रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले होंगे। वाह, ये नेम बीच में एस, यानी कि कहीं ना कहीं उसको एस मिलना चाहिए, चाहे इधर मिल जाए इधर मिल जाए। एस देखिए स्टार्टिंग में मिल गया, यहाँ मिल गया, बिना एस के कोई भी नाम नहीं होगा। एनी स्ट्रिंग कहीं भी एस आना चाहिए। एनी स्ट्रिंग एस, एनी स्ट्रिंग एस दोनों साइड से लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं एस उसमें जरूर आना चाहिए। एस की जगह मान लीजिए मैं आर कर देता हूँ। ये देखिए आप कोई भी नाम होंगे बिना आर के नहीं होगा, ये देखिए समझ सकते हैं आप। इस प्रकार से जो मैं यहाँ दे दूंगा उसी के अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगा। मैंने सी कर दिया, कौन से रिकॉर्ड मिलेंगे जिनके नाम में सी होगा, ये देखिए वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ क्या लगाया हुआ है, परसेंटेज साइन लगाया हुआ है। ओके ओके, वाह। अब मैं अंडरस्कोर का यूज करता हूँ, अंडरस्कोर, वाह। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, सेकंड जो होगा वो क्या होगा, सी होगा, इसके बाद स्ट्रिंग होगी। ओके, अब मैं रन करता हूं, मैं आपको डिस्क्राइब पहले कर चुका हूं, रन किया हुआ है, एक ही रिकॉर्ड, फर्स्ट एस लेकिन सेकंड कैरेक्टर सी, एनी स्ट्रिंग, इधर कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, एक ही रिकॉर्ड मिलेगा। बहुत सही। और यदि मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये सब आप लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, मैं तो चेंज करता जा रहा हूँ, दिखाता जा रहा हूँ, आप कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा और रन करके चलाइएगा। बाय द पे आप जब आएंगे, लैब ओपन होगी, मैं यहाँ पे चेक करूँगा और आपसे लैब भी कराऊँगा, फिर मैं आपसे नहीं बोलूँगा। ओके, अब मैं इसमें थोड़ा सा फिर चेंज कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने इधर दे दिया सी, वाह। अब क्या डिस्प्ले करेगा ये, सी है, अंडरस्कोर है, परसेंटेज साइन है। आप समझ गए होंगे, पहला करेक्टर जो आएगा सी आएगा, फिर एक कोई करेक्टर हो सकता है, फिर एनी स्ट्रिंग हो सकती है। तो बात वही हुई कि सी से स्टार्टिंग, लेकिन एट लिस्ट 2 करेक्टर के नाम जरूर होंगे, 2 करेक्टर जरूर होगा। विदाउट 2 करेक्टर के रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा। मैं एक अपनी टेबल भी डिस्प्ले करा लेता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। हमने एक टेबल बनाया था, कौन सी बनाया था, स्टार फ्रॉम एसटी इन्फो शायद बनाया था, आपको यदि याद हो। मैं अपनी टेबल डिस्प्ले कराता हूँ, इसमें एक ही रिकॉर्ड है। ओके, इसमें थोड़ा रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लेते हैं। वाह वाह वाह, रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू टेबल नेम एसटी इन्फो, वाह, वैल्यूज, और मैंने वैल्यू दिया 1 और नेम दिया मैंने राम। ओके 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 ओके, और मैंने सिटी दिया सतनाम, वाह वाह वाह। इसके बाद मैंने मोबाइल नंबर चूँकि हमने देखते हैं स्ट्रिंग ही लिया होगा, शायद where.2 ही लिया होगा, और मैंने इसको इंसर्ट किया, मिसिंग कमांड। यदि हमको नहीं पता है तो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, डिस्क्राइब करके पता करना पड़ेगा उसका डेटा टाइप क्या है। स्ट्रिंग ही है, इसका मतलब स्ट्रिंग ही है, और हम इसमें स्ट्रिंग ही देंगे। यहाँ पे कामा नहीं लगा था सतना में, यहाँ पे मैंने कामा लगाया, इसको रन किया कमांड को, रिकॉर्ड इंसर्टेड हुआ, और एक रिकॉर्ड में और दे देता हूँ इसमें आपको चेक करने के लिए। कुछ रिकॉर्ड ऐसे एंटर कर देता हूँ जिससे आपको मालूम होना चाहिए। मैं कुछ रिकॉर्ड अपने इसको चेक करने के लिए इंसर्ट कर रहा हूँ, सिर्फ नेम में चेंजेस कर रहा हूँ बस। ये हमने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिया, टेबल को मैंने डिस्प्ले कराया, ये रिकॉर्ड है मेरे पास। अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेरी बनाने जा रहा हूँ,
यहाँ पे तो मैं एस्ट्रिक लगा देता हूँ, चेंज कर देता हूँ इसमें एस्ट्रिक फ्रॉम एमपी की जगह मैं क्या कर दूंगा st इन्फो कर दूंगा। वाह, और यहाँ ई नेम की जगह हम एस नेम कर लेंगे, एस नेम है चूंकि फील्ड का नेम। और लाइक अब मैं इसी कमांड को पहले रन करता हूँ, चूंकि सी से तो मेरा कोई स्टार्ट नहीं है, मैं आर कर देता हूँ यहाँ। वाह, अब मैं इसके अकॉर्डिंग जिसका नाम आर से स्टार्ट है और ये दो करेक्टर मस्ट होंगे आर और एक अंडरस्कोर, वो रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा ये देखिए। देखिए दो करेक्टर मस्ट है, जिसमें दो करेक्टर आर से तो कई थे मेरे पास, लेकिन जिनमें दो करेक्टर मस्ट है वही रिकॉर्ड आपके डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी बात ये है कि दो करेक्टर इसमें मस्ट है, बाकी एक तो मेरे पास सिंगल करेक्टर का भी था वो नहीं डिस्प्ले हुआ है। यदि सिर्फ मैं यहाँ आर लिख देता और एनी स्ट्रिंग तो तब क्या होगा, देखिए सभी आ जाएगा, सिंगल करेक्टर वाला भी आ गया। इस तरीके से आपको समझना होगा। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ एस्ट्रिक भी मैं लगा देता हूँ, यदि सॉरी परसेंटेज साइन, तो फिर पूरा डेटा आपको डिस्प्ले कर देगा, सभी में आ रहा है। इस तरीके से आप प्री डिफाइंड टेबल में अपने एग्जाम्पल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे मैं और समझा दूं, मान लीजिए ये दो वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैं लगा देता हूँ, मस्ट कर देता हूँ, तब आपकी पोजीशन क्या होगी मैं इसमें दिखा देता हूँ। अब देखिएगा, मैं एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। कंडीशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, देखिए आपके अकॉर्डिंग कंडीशन बना सकते हैं, आप चला सकते हैं। इस क्वेरी का मतलब क्या होगा मैं रन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए नो डेटा फाउंड, इसका मतलब क्या है, एक कैरेक्टर इधर कोई भी होना चाहिए, बीच में आर होना चाहिए, फिर एक कैरेक्टर कोई भी होना चाहिए। एक ऐसा नाम इंसर्ट कर लेते हैं हम 5 नंबर। वाह वाह वाह, इधर कोई भी कैरेक्टर हम दे सकते हैं, एस दे दिया मैंने, आर दे दिया, और इधर भी कोई भी कैरेक्टर दे दिया। ओके ओके ओके, ये मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कर लिया अपने टेबल पे और इसको मैंने कमांड को रन किया, रिकॉर्ड में इंसर्ट हुआ। अब मैं इस क्वेरी को चला रहा हूँ। ओके ओके ओके, ये देखिए मेरा वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। एनी कैरेक्टर, इधर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आर ही होगा और इधर सेकंड कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। इस तरीके से मैं फिक्स कर सकता हूँ, मुझे ऐसा रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है जिसके बीच में आर हो, जिसके बीच में आर हो और आगे कोई भी कैरेक्टर हो, पीछे कोई भी कैरेक्टर हो। उस कंडीशन के लिए मुझे ये क्वेश्चन लिखना होगा, ये क्वेरी देनी होगी। ये आप ध्यान दें, उस क्वेरी को पूरा करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं इस कंडीशन को इम्प्लीमेंट करना होगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चंस हो सकते हैं और कई प्रकार के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम इसमें बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो आप इसको ज़रूर चलाइएगा, बहुत अच्छा इसका आउटपुट है, आपको इम्प्लीमेंट करने में बहुत आसान होता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और बहुत सारी क्वेरी को इसके माध्यम से सॉल्व किया जा सकता है। तो ये मैंने आपको बताया। और इस तरीके से लाइक ऑपरेटर के सभी, अब मान लीजिए देखिए ये ए और डबल, अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ए रहेगा, दो अंडरस्कोर यानी कि दो कैरेक्टर और होंगे। इसकी बात करूं मैं तो इसमें इधर भी ए और लास्ट में ओ, ऐसा मैं एक कंडीशन बना के दिखा देता हूं। इधर मान लीजिए मैं आर से स्टार्ट कर रहा हूं। ओके ओके ओके, और मैंने परसेंटेज साइन लगाया और लास्ट में एस, स्टार्टिंग आर से एंडिंग एस से और बीच में एनी स्ट्रिंग। वाह, मैंने इसको रन किया, कोई ऐसा डेटा हमारे पास नहीं है जिसकी स्टार्टिंग आर से हो। मैंने ये लिख दिया और इसको मैंने इंसर्ट किया। वाह, हम अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे, इसीलिए मैंने अपने टेबल को यूज किया और मैंने इसको फिर कमांड को चलाया। वाह, हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। स्टार्टिंग किससे हो गई, आर से हो गई, और एंडिंग हमारी किससे हो गई, एस से हो गई। स्टार्टिंग आर एंडिंग एस। वाह, उसके लिए ये क्वेरी मेरी एकदम राइट। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार के यदि क्वेरी है तो उस क्वेरी को हम इस पैटर्न मैचिंग के माध्यम से आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वाइल्ड कार्ड का यूज करना आना चाहिए और बहुत आसान है। यदि आप 2-4 बार वीडियो देखेंगे मेरा और आप कोशिश करेंगे तो अवश्य रूप से आपको वाइल्ड कार्ड समझ में आ जाएगा।
मैं आज का वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके।